विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। SIR महाराष्ट्र पर हम इससे पहले 11 वीडियो बना चुके हैं अवामी गाइडलाइन के लिए, अवामी अवेयरनेस और बेदारी के लिए। ये हमारा 12वें नंबर का वीडियो है। आज हम महाराष्ट्र SIR पर 3 अहम पॉइंट पर गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों से ये खबरें आना कि मैपिंग के बाद मैपिंग का डेटा डिलीट बताया जा रहा है। दूसरा है फ़ोटो क्वालिटी चेकिंग कैटेगरी में करोड़ों वोटर्स को डाल दिया गया है। और तीसरा है हज पर जा रहे हैं अभी बहुत सारे अफराद, तो वो क्या करें, आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं वो क्या करें अगर मई में SIR हो जाता है इस कंडीशन में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के बहुत से शहरों से ये खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र के में मैपिंग करने के बावजूद अनमैप्ड दिखाया जा रहा है या मैपिंग का डेटा डिलीट कर दिया गया है। देखिए ये वीडियो। शहर अमरावती से मैं प्रभाग नंबर 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी से आता हूं। मेरे साथ में मेरे जो चुन के आए हैं वो तीनों चारों नगर सेवक मौजूद हैं। हमारे प्रभाग में 60% SIR का मैपिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हमने तहकीक की, मालूम किया तो बहुत सारा मैपिंग का जो डाटा है वो डिलीट हो गया। तो आज हमने उप जिला अधिकारी साहब से मुलाकात की। वो बात मानने से इनकार कर रहे थे कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने उनके जूनियर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बात एक्सेप्ट की उप जिला अधिकारी साहब ने कि ऐसा हुआ। प्रभाग क्रमांक 4 से मैपिंग होने के बाद में जो डाटा चोरी हो रहा है, जो डाटा गायब हो रहा है, हम उसके ध्यान में लाने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए थे। जो लोग BLOs हैं, जो लोग मैपिंग कर रहे हैं, उनके पास से रेगुलर उनका डाटा 60% से ज्यादा गायब हो रहा है। इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो हमें BLO और इसके बाद ERO से मिलकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर BLO आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से मिलना चाहिए। ये याद रखिए कि हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी का एक अलग ERO होता है मैपिंग के सिलसिले में। लेकिन आप सबसे अहम बात ये याद रखिए कि जब BLO आपका जो डेटा होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सिस्टम में अपने जो उसका ऐप है BLO का, उस ऐप में जब वो इंटर करता है तो BLO का ये फ़ोन, ये ऐप, ये सिस्टम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ERO से कनेक्ट होता है, क्योंकि ERO को ही ये इख्तियार है कि वो मैप करे, वोटर लिस्ट बनाए, फाइनल वोटर लिस्ट को अपडेट करे। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर SIR ERO ने मैपिंग कंप्लीट होने का जो साइन बनाया है, वो मैप्ड होने के बाद मैप्ड की ग्रीन कलर का मैसेज या ग्रीन कलर की एक निशानी आती है जिसमें मैप्ड लिखा होता है। बस ये मैसेज आने का मतलब है कि लीगली तौर पर आप एक वोटर मैप्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है, उसे मैप्ड कर दिया गया है। BLO का ये मैसेज हर वोटर के पास होना चाहिए। कुछ शहरों से ये इत्तलात आ रही है कि BLO ये मैसेज बाय मोबाइल फ़ोन सेंड करने के बजाय सिर्फ स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। अरे ये स्क्रीनशॉट से ये तो साबित हो जाता है कि BLO ने मैपिंग की है, लेकिन ये कोई लीगल प्रूफ नहीं है। लीगल प्रूफ ये है कि BLO अपने रजिस्टर्ड फ़ोन से आपको एक वोटर को व्हाट्सएप करे, वो मैसेज, वो ग्रीन कलर का मैसेज व्हाट्सएप करे, तो ये एक लीगल प्रूफ होता है। हर वोटर को ये कोशिश करना चाहिए कि वो BLO से मिलकर BLO से कहे कि वो हमें ये ग्रीन कलर का मैप्ड मैसेज बाय फ़ोन सेंड करे हमें, ना कि सिर्फ स्क्रीनशॉट दे। इन तमाम कामों के लिए हम समझते हैं कि BLA जो होता है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। इसलिए हर हल्के के जो दीगर लोग हैं, जमातें हैं, तंजीमें हैं, इन्हें लोकल सियासी पार्टियों से मिलकर ये मुतालबा करना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने BLO अपॉइंट करें ताकि वोटरों को अपने काम के लिए और आसानी हो। अब दूसरी बात जो हम यहाँ लेकर आए हैं वो है मगरबी बंगाल, UP, राजस्थान से जो खबर आई है वो ये कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स को तमाम डॉक्यूमेंट दे देने के बावजूद भी फ़ोटो क्वालिटी चेकिंग कैटेगरी में डाल दिया गया है और इस कैटेगरी में डालकर नोटिस दी गई है और हेयरिंग के लिए जो SIR ट्रिब्यूनल है उसमें बुलाया गया है। इसलिए महाराष्ट्र के जितने भी वोटर हैं इन्हें अपने वोटर इलेक्शन कार्ड का फ़ोटो अपडेट कर लेनी चाहिए। हमारे सर्वे और रिसर्च के मुताबिक महाराष्ट्र में ऐसे वोटर्स की तादाद 1,50,00,000 से ज़ायद है। जिन वोटर्स ने 1995 या 2000 के बाद से इलेक्शन कार्ड पर अपनी फ़ोटो चेंज नहीं की,
तो जाहिर है कि उनके इलेक्शन कार्ड पर 20 से 25 साल या 30 साल पुरानी फ़ोटो हो सकती है। इनमें से अब ज़ाहिर है कुछ लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो गई है, किसी ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली है, किसी के सर के बाल मुमकिन है कम हो जाए, और बहुत सारे जो फीमेल वोटर है उनकी भी पर्सनैलिटी चेहरे में काफ़ी तब्दीलियां आ सकती है। इसके साथ साथ एक मसला ये है कि पुरानी फ़ोटोज़ जिन कैमरे से ली जाती थी वो भी क्लियर नहीं है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर फ़ोटो चेकिंग क्वालिटी जो है एक कैटेगरी बनाई है। जिन वोटर्स के जो वोटर आईडी कार्ड हैं, अगर उस पर 25-30 साल पुरानी फ़ोटो है या फिर फ़ोटो क्लियर नहीं है तो उन्हें फ़ौरन 8 नंबर फॉर्म भरकर अपना फ़ोटो अपडेट कर लेना चाहिए, इससे पहले कि महाराष्ट्र में एसआईआर शुरू हो जाए और इस वोटर को सिर्फ फ़ोटो की बुनियाद पर फ़ोटो क्वालिटी चेकिंग कैटेगरी में डाल दिया जाए। अब तीसरा हमारा जो अहम पॉइंट है जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो ये कि अगर एसआईआर मई में शुरू हो जाए, और बहुत ज़्यादा इम्कान है, गालिब इम्कान है कि ये मई में शुरू हो सकता है, तो ऐसे में हज को जाने वाले अफराद हैं जो बहुत सारे हज को जा रहे हैं, या आउट ऑफ स्टेट जाने वाले हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, या तालीम के लिए जो स्टूडेंट बाहर गए हैं, तो बिलखुसूस हज को जाने वाले अफराद को चाहिए कि जाने से पहले अपने फैमिली के किसी भी मेंबर, अपने रिलेटिव के पास ऑथराइजेशन लेटर साइन के साथ देकर जाए। इसके साथ आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी अटेस्टेड कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ देकर जाएं, ताकि इनकी गैर मौजूदगी में उनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा सके। ज़रूरत पड़ने पर ईआरओ के पास, बीएलओ के पास रिप्रेजेंटेशन हो। ये बात याद रखिए आप कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले के मुताबिक अगर कोई वोटर अपनी जॉब्स के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री है, या कोई स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री है, या हज के सिलसिले में किसी भी काम से है, तो उसे खुद रिप्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह उसका जो रिलेटिव है वो कार्रवाई कर सकता है, सबमिट कर सकता है, यहाँ तक के एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकता है। ये बात याद रखिए कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आप हज पर है, किसी भी ज़रूरत से बाहर है, और अगर मई में एसआईआर शुरू होता है तो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी साइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको ऑथराइजेशन लेटर देकर जाना चाहिए ताकि एन्यूमरेशन फॉर्म भी भर सके, और ज़रूरत पड़ने पर ईआरओ के पास, बीएलओ के पास साइन करके आपके डॉक्यूमेंट दिए भी जा सके। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है, जो बाहर है उनके रिलेटिव भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप इस ज़रूरत का फ़ायदा उठाइए इस मौके का, और एक ऑथराइजेशन लेटर देकर चला जाइए। तो बस एसआईआर के सिलसिले में अपने डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ तैयारियां आपको बताई गई है उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स और पूरी तैयारियां कीजिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।